दिलो नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव का सोल्जर बॉय चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे भारतीय सेनाओं की, सशस्त्र बलों की, कि 2014 के बाद में ऐसा क्या हो गया जो हर आदमी, हर सोल्जर, हर अधिकारी के अंदर जोश है, बदलाव देख रहे हैं। वो दोस्तों 14 के बाद भारतीय सशस्त्र बलों का कायाकल्प कर दिया इस प्रेजेंट सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। राष्ट्रीय सुरक्षा की नई गाथा आज हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। ऐसा क्या कर दिया? भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी आत्मा में वीरता बसती है और जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं हमारे सशस्त्र बल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 के बाद भारतीय सेना की सोच, संरचना और शक्ति में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों एक एक करके हम जानेंगे क्या परिवर्तन हुए हैं। ऐसे 2014 से पहले दोस्तों भारत की नीति थी रणनीतिक संयम, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। आतंकी हमले होते थे पर जवाब सीमित होता था। सेना सक्षम थी लेकिन राजनीतिक संकल्प स्पष्ट नहीं था। 2014 के बाद भारत ने बदली अपनी सोच। अब नीति बनी चुप नहीं, जवाब मिलेगा। आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता, देश की सुरक्षा अब सर्वोच्च प्राथमिकता। 2016 में दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने दिखा दिया। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब हमने दुश्मन को उसके घर में जवाब देंगे, घर में घुस के मारेंगे। दोस्तों 75 वर्षों बाद भारत को मिला पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। उद्देश्य तीनों सेनाओं का एकीकरण, ताकि युद्ध हो एक सोच, एक रणनीति और एक शक्ति के साथ हो। अभी अग्निवीर योजना लाई, सेना को बनाया और युवा और सक्षम औसत आयु घटी एक सैनिक की। तकनीकी दक्षता बढ़ी, देश को मिले लाखों अनुशासित प्रशिक्षित युवा। पहले कहा जाता था सीमा पर सड़कें दुश्मन के लिए हैं, आज सोच बदली। ये पार्लियामेंट में हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि बॉर्डर के पास रोड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन उसको इस्तेमाल करेगी। दोस्त आज उल्टा हो गया है। सड़कें हमारी सेना की ताकत है। अटल टनल, सेला टनल, लद्दाख की सड़कें, मैंने भी वहां पे सड़क बनाई है 9 किलोमीटर की, मैंने भी, मेरी कंपनी ने सड़क बनाई है वहां। भारत की रणनीतिक ताकत बन गई है ये सड़कें। वहां पे हमने एयरफील्ड बना दिए हैं। अब भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि हथियार बनाने और निर्यात करने वाला देश बन गया है। तेजस विमान हमने यहाँ बनाए हैं, आकाश मिसाइल हमने हिंदुस्तान में, ब्रह्मोस, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है दोस्तों ये सभी मिसाइल। आज युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध होता है डेटा, सैटेलाइट नेटवर्क और सोच पर। भारत ने बनाई डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी। भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तैयारी में हिंदुस्तान आज। भारत अब केवल अपनी समुद्री सीमाओं का रक्षक नहीं बल्कि हिंद महासागर का सुरक्षा प्रदाता बन चुका है। सागर नीति हमारी क्वाड सहयोग भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका अदा कर रही है। आज भारत की सेना केवल मजबूत नहीं बल्कि राष्ट्र का गर्व बन चुकी है। जवानों को सम्मान, वेटरन्स को पहचान और राष्ट्र को आत्मविश्वास मिला है। 2014 के बाद भारत की सेना बदली नहीं, निखरी है, सशक्त हुई है और संकल्पित हुई है भारत की अखंडता, संप्रभुता और गौरव की रक्षा के लिए। क्योंकि अब भारत जानता है शांति की कीमत ताकत से चुकाई जाती है। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम एंड सल्यूट टू द आर्म्ड फोर्सेस।